अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप अपनी डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती लाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट्स का बहुत अहम रोल होता है कि आप कहाँ पर किस तरह का फ़ॉन्ट लगाएंगे, कितने साइज़ में लगाएंगे तो आप अपनी डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और मैंने जो बहुत सारे खूबसूरत और अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स जमा किए हैं और जिनको मैं अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा और कहां पर आपको किस तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। और वो फ़ॉन्ट्स भी आपको मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं। चूँकि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपको पता ही है कि जब भी कभी 20,000 या फिर 10,000 सब्सक्राइबर या कोई ऐसे मतलब बड़ा अचीवमेंट होता है यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो मैं कोई ना कोई गिफ्ट अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने देखने वाले को, व्यूवर्स को देता हूँ। तो चूँकि 25,000 सब्सक्राइबर मेरे मुकम्मल हो गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट मिले जिससे आप हमें हमेशा याद रखें अपनी दुआओं में और हमेशा अपने दिलों में याद रखें। तो चलिए आज हम देखते हैं इन फ़ॉन्ट्स के बारे में। आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आपको मैं कितने फ़ॉन्ट्स खूबसूरत देने वाला हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दूंगा मैं, जिस पर आप जो है खुद रिसर्च करके कि कौन सा खूबसूरत है नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, चाहे फ्लैक्स हो, वेडिंग कार्ड हो या फिर विजिटिंग कार्ड हो, कुछ भी हो, अगर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप इसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वर्क ना करें, बहुत ज़्यादा काम ना करें, सिंपल सा काम हो आपका, लेकिन आपका अगर फ़ॉन्ट खूबसूरत है तो आप वैसे ही प्रिंट करवा दें, निकलवा दें, तो भी आपकी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आएगी और अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है। अगर आप बड़े बड़े डिज़ाइनर को देखेंगे तो वो लोग ज़्यादातर फ़ॉन्ट वगैरह ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अच्छे फ़ॉन्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर दिए और फिर डिज़ाइनिंग करने की उनको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ आज समझने वाले हैं और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो मैं आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, ये वो फ़ॉन्ट्स हैं जो मेरे पास डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे पास फ़ॉन्ट्स थे उन पर मैंने थोड़ा सा काम किया, वर्क किया इतने दिनों से, तो मुझे समझ में आया कि यार ये वाला अच्छा लगता है, यहाँ पर अगर हम इसको यूज़ करें हेडिंग के लिए तो ये अच्छा लगता है। ऐसे ही ज़िमनी बातों के लिए, यानी छोटी छोटी बातों के लिए किस फ़ॉन्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, या ईमेल वगैरह लिखने के लिए किस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो उन सारे फ़ॉन्ट्स को तकरीबन ये मैंने 15 फ़ॉन्ट्स अलग से रख दिए हैं और 10 फ़ॉन्ट आपको जो मैं अलग से 100 फ़ॉन्ट दूंगा उसमें से आपको खुद ही चूज़ करने हैं। इसलिए मैंने कहा कि 25 बेस फ़ॉन्ट, बाकी आप भी उसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 15 फ़ॉन्ट्स हम आपको दिखाएंगे, कुछ हेडिंग के लिए, कुछ ज़िमनी हेडिंग के लिए, कुछ छोटी छोटी बातों के लिए कि आप कहाँ पे किसको लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत मालूम होगा वो फ़ॉन्ट और आपकी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आएगी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस फ़ॉन्ट को। तो ये हेडिंग वगैरह के लिए, जैसे आप एजाज़ कंप्यूटर सेंटर या फिर फलां कोचिंग सेंटर वगैरह वगैरह, यानी कोई भी आप बैनर डिज़ाइन कर रहे हों या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें जो मेन हेडिंग है उसके लिए आप इस फ़ॉन्ट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप इस फ़ॉन्ट को अगर देखेंगे तो कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए के लिखने का स्टाइल देखिए, और ये सब बहुत अच्छा है। तो इस फ़ॉन्ट का जो नाम है ये मैंने नीचे लिख दिया है, फ़ॉन्ट्स के नीचे ये, और इसी फ़ॉन्ट से मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है। तो आप इस फ़ॉन्ट को देख लें, एवी एवेंगरो नाम है इसका, और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस फ़ॉन्ट को आप आम तौर से हेडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट में आप जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों मिलाकर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ही अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ कैपिटल में ही इस्तेमाल किया जाएगा और स्मॉल लेटर आप इसमें मिक्स ना करें और होगा भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे हमारे पेजेस बने हुए हैं, चूँकि मैंने इस पर काम किया था, मैंने देखा था कि कौन सा अच्छा है नहीं है। तो चलिए हम दूसरे नंबर पे चलते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप इस दूसरे नंबर पे आएंगे तो देखिए ये भी हेडिंग के लिए है, लेकिन इसमें आप पहला हर्फ तो कैपिटल रखें अगर कुछ भी लिख रहे हैं आप, और बाकी हरूफ स्मॉल में रखेंगे तो ही ये अच्छा लगेगा। इसका जो नाम है ये है ब्लैक
क्वालिटी। आप यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं। जब भी आप फ़ॉन्ट लिखेंगे और आपको ये देखना है कि भाई हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए ये सब फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये सब सामने है। बहरहाल आपने देखा अभी के इसका नाम ये है। तो अब इसको तो आप मेन हेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटी छोटी बातों को आपको कहीं पे इस तरह से डालना है साइड में, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक क्वालिटी, ये भी एक अच्छा सा फ़ॉन्ट है, खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है। इसको भी आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ इसमें आप देखेंगे पी का स्टाइल देखिए, टी का स्टाइल देखिए, ई का स्टाइल देखेंगे, अगर आर देखिए कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, जे देखेंगे तो यहाँ पे जे कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है ब्लैक क्वालिटी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे हम आते हैं, और ये देखिए हैप्पी वेडिंग लिखा है मैंने यहाँ पे। इसमें अगर आप सारे हरूफ को बड़े कर देंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। इसमें आप हमेशा जो है पहला हर्फ कैपिटल रखिए, बाकी स्मॉल रखिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक रोज़ लिखा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मिसाल के तौर पर, लेकिन हैप्पी वेडिंग यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इसको आप कहीं पे जैसे शादी वगैरह कार्ड पे आप इस तरह से लगाना चाहते हैं छोटी जगह पे, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, मैंने इसके नीचे भी एक रखा हुआ था अक्स के तौर पे, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये एक तरीका होता है इस तरह से लिखने का, दिखाने का। तो ये हैप्पी वेडिंग मैंने लिख ही दिया वैसे। तो ये इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर खूबसूरत सा। इसके अलावा आप चौथे नंबर पे आते हैं तो देखिए ये भी एक हेडिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, लाइट हाउस नाम है इसका। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने नीचे यहाँ पे नाम लिख दिया हुआ सबका, और ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पे आपको दे देना है डिस्क्रिप्शन में। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके नीचे उसका लिंक रहेगा, और लिंक पर जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से जब आप डाउनलोड करेंगे तो रार फाइल आपके सामने आएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, रार फाइल। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि जैसे अगर फोल्डर की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो सबको एक फाइल बना देता है। इसके लिए रार फाइल बनाना पड़ता है ताकि आप कहीं पे भी डाल सकें इसको, क्योंकि अलग अलग अगर फाइलें डालेंगे आप या फोल्डर डालेंगे तो बहुत सारी जगह पे फोल्डर नहीं जाता, तो उसको फाइल में कन्वर्ट करने के लिए रार फाइल बनाते हैं। अब इसको खोलने के लिए आपके पास विंदार होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ खोला हुआ है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा, ये डाउनलोड पे आ जाता है। डाउनलोड में आपके यहाँ पे कंप्रेस्ड में ये फाइल आ जाती है, जैसे कि हम देख रहे होंगे। तो कुछ हमने डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे है। अब अगर इसको बाहर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये है, ये हमारा अपना ही फ़ॉन्ट है, मैंने दूसरे वीडियो में इसको डाला हुआ था। इसको हम करेंगे यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल। जैसे आप एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो इस तरह से ये फोल्डर की शक्ल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी के नाम से फ़ॉन्ट्स एजाज कंप्यूटर, और यहाँ पे ये फोल्डर की शक्ल में आ गया। अब इसको आप खोल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखेंगे, अगर आप यहाँ पे, तो मैंने ये फोल्डर बना हुआ है, ये वाला मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्मार्ट एंड बेस्ट फॉन्ट। ठीक है, ये वो फॉन्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे आप अगर इस फॉन्ट को देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि लाइट हाउस है, तो आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये वाला फॉन्ट जो है माई स्मार्ट वाले में यहाँ पे है, देखिए लाइट हाउस के नाम से। ठीक है, ये देखिए लाइट हाउस, ये वाला फॉन्ट है। ओके, ऐसे ही आपने इससे पहले भी देखा था, जैसे कि ब्लैक वाला देखा था आपने, और इसके अलावा जो है आपने और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट इसमें देखे हैं। सारे फ़ॉन्ट इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये हो गया लाइट हाउस। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे से 5 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए ये हैप्पी वेडिंग वगैरह लिखने के लिए या छोटी छोटी बात लिखने के लिए बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, खूबसूरत सा फ़ॉन्ट है। इसका नाम है सिम्फोनी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है सिम्फोनी स्क्रिप्ट। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ से वाई है, ये है सिम्फोनी स्क्रिप्ट में। तो यहाँ से अब आपको दिख जाता है कि यहाँ से सिम्फोनी स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप नाम, यहाँ पे सिम्फोनी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला फ़ॉन्ट आपके यहाँ पे माई स्मार्ट एंड फ़ॉन्ट में जो है सिम्फोनी, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट ये मौजूद है। तो इस तरह से मैंने वही फ़ॉन्ट्स अलग कर दिए हैं जो फ़ॉन्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सिर्फ इतने को सिलेक्ट करके बस इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल, और इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्ट, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबको सिलेक्ट कीजिए और उस पर राइट क्लिक कीजिए सिलेक्शन पर ही। ठीक है, ऐसा नहीं आप सिलेक्ट करें और बाहर क्लिक कर दें। तो सिलेक्शन करने के बाद अब इस सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और फिर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। चूँकि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्या आप इस पर ये करना चाहते हैं तो अगर मैं इस पर क्लिक करके यस कर दूं तो भी हो जाएगा। फिलहाल हमें नहीं करना चूंकि हमने किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे से हम कर देते हैं नो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये सिम्फोनी है। इसके अलावा हम चलते हैं छठे वाले पे। छठे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप देखें ये वाला फॉन्ट भी कितना खूबसूरत से लग रहा है। ये आपको लिखा हुआ है जीमा चाइन स्क्रिप्ट है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं।
ये जिमा चाइन स्क्रिप्ट। तो इस तरह से आपके पास ये वाला भी एक खूबसूरत सा फॉन्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे शुरू का हर्फ तो कितना अच्छा है। इस तरह से आप एक छोटी छोटी बात रखना चाहते हैं कहीं पर, तो आप इस तरह से स्टाइलिश कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए गिफ्ट पैक बना रहे हैं, तो वैसी जगह पे आप इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे आप यहाँ पे 7 नंबर पे आते हैं, तो ये हेडिंग वगैरह के लिए है। देखिए यहाँ पे आप कहीं पे छोटे हेडिंग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, प्रीमियर लीग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम सबके नीचे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी देख पा रहे होंगे, वैसे मैं जूम करके दिखाई देता हूँ, और नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है नीचे, हर फॉन्ट के नीचे मैंने नाम लिख दिया है। ऐसे अगर यहाँ पे आएंगे तो ये वाला फॉन्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट नाम है इसका, आप यहाँ पे से देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए, इस फॉन्ट में आप ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने कुछ लिखा और यहाँ पे नीचे छोटी सी जगह बच जाती है, इस पे भी आप जैसे कि यहाँ पे अपने एजाज कंप्यूटर्स, यहाँ देवन लिख सकते थे आप, और ऐसे सहारनपुर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इतनी ही जगह में सारी चीज़ें, एड्रेस भी आ जाएंगी और आपकी इसका नाम भी आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे आएंगे तो ये वाला फॉन्ट है आपका मॉडर्न 880। ये सारे फॉन्ट्स इसके अंदर हैं जो आपको मैंने दिखा दिया अलग से। तो इसमें 2 फोल्डर हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे से बैक कर रहा हूँ तो ये है एक माई स्मार्ट एंड बेस्ट फॉन्ट, ये तो मैंने चूज़ करके अलग कर दिया है, वो फॉन्ट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें 100 आइटम डाल दिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है ये 100 आइटम, ठीक है, यानी कि ये 100 आइटम्स इसके अंदर हैं। तो आप इसमें से खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे से राइट क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए और एक्स्ट्रा लार्ज कर लीजिए, और यहाँ पे से आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे सबसे पहले नंबर में मैंने इसको दिखाया था। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप इंस्टॉल करके और फिर उसी के नाम पर जा करके चेक कर लें कि भाई ये फॉन्ट हम लिख रहे हैं तो कैसा लग रहा है। तो लिखते वक्त ये ध्यान रखें, कुछ फॉन्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों मिला के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ हर सिर्फ स्मॉल में अच्छे लगते हैं। जैसे अगर ये देखेंगे आप, ईमेल आईडी वगैरह लिखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के फॉन्ट्स यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए हैप्पी वेडिंग मैंने लिखा है, सब में मैंने अल्फाज तकरीबन वही रखे हैं, बाकी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं आप, जगह देख करके, मौका देख करके अपने हिसाब से। तो इसको भी आप देख सकते होंगे, ब्लेस्ड डे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है, हम चलिए यहाँ से आप आगे जाते हैं, ठीक। 11 नंबर पेज पे हम जा रहे हैं। तो ये वाला फॉन्ट भी देखेंगे, टाइटेनिया, तो ये भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। इस तरह से आप देखेंगे, इसकी भी अपनी खूबसूरती है, तो ये भी एक मज़ेदार फॉन्ट है। अब हम आगे चलते हैं, 12 पे देखेंगे। ये फॉन्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाजवाब लग रहा है। इसमें क्या है कि एक स्टाइल भी है और साफ साफ आप पढ़ भी पा रहे हैं कि एजाज कंप्यूटर लिखा गया है, और बिल्कुल किताबत की तरह कैलीग्राफी किया हुआ लग रहा है। लग रहा है कि हाथ से लिखा गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए कितना अच्छा से खूबसूरती के साथ जेड वगैरह, ए वगैरह इस तरह से मिला कर लग रहा है कि हाथ से लिखा गया है। इसका नाम है द ब्रांड, नीचे आपका नाम भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो 13 नंबर पे आप जाएंगे तो ये वाला फॉन्ट हेडिंग के लिए काफ़ी खूबसूरत है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग वगैरह के लिए। और इस पे हम चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर पे। तो ये वाला फॉन्ट देखिए, माई स्टाइल इज़ द बेस्ट। तो ये भी आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखने के लिए, जैसे ये है, आप इसको कहीं पर लगाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। जैसे छोटी चीज़ लिखनी है आपको, यहाँ से इसी को मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे से, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखने के लिए भी और बड़ी चीज़ें भी जैसे हेडिंग के तौर पे भी डाल सकते हैं। तो ये फॉन्ट कितना अच्छा लिख रहा है। इसमें एक ख़ास बात देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे फॉन्ट है तो इसके बीच में देखिए इन्होंने इस तरह से ये किया हुआ है, तो इसकी वजह से और खूबसूरती आ जाती है। थोड़ा थोड़ा सा छूटा हुआ है, देख रहे होंगे आप, तो इसकी वजह से काफ़ी खूबसूरती आ जाती है। तो इस फॉन्ट का नाम है आपका यूथ टच आइक डेमो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे आते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे ये वाला फॉन्ट भी काफ़ी खूबसूरत है, दिस इज़ माय बेस्ट हाउस लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका नाम है लेमन जेली। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर, तो ये सारे फॉन्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सहूलियत के साथ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वाले फॉन्ट को खोलिए और सारे को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे लेमन वाला, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेमन जेली, ये वाला फॉन्ट यहाँ पर है। तो सारे फॉन्ट्स इसमें हैं, ठीक है। अगर आप इस फाइल को खोलना चाहेंगे, चूँकि इसमें CDR फाइल भी मैंने ऐसी कर दिया है, इसका RAR फाइल बनाया है, तो मैंने ये फाइल भी है, ठीक है, उसके अंदर।
तो जब आप इसको खोलेंगे तो जाहिर सी बात है पहले आपको इन फॉन्ट को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप इन फॉन्ट को नहीं इंस्टॉल करते तो जाहिर सी बात है फॉन्ट मिस होगा। तो एक चीज़ याद रखें आप कि कभी भी अगर आप इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये फॉन्ट्स तमाम लोगों के पास नहीं होते। तो जब ये इसका आपने इस्तेमाल किया और इस फाइल को आप कहीं और भेजेंगे तो जाहिर सी बात है मिस फॉन्ट होगा, क्योंकि उसके पास वो फॉन्ट नहीं है। तो कभी भी अगर आप इस फॉन्ट का इस्तेमाल करें तो कन्वर्ट टू कर्व ज़रूर कर दें। Ctrl+Q इसका शॉर्टकट है, तो आप Ctrl+Q कर देंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। अब अगर कन्वर्ट टू कर्व आपने कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखा दे रहा है फॉन्ट का, जबकि मैं Ctrl+Z से जा रहा हूँ बैक, तो आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। जब आप Z करेंगे यहाँ से आप देखिए मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया है, तो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। अब ये तो मैंने वो फॉन्ट्स आपको दिखाए हैं जो मैंने खुद डाउनलोड किए हुए हैं या कहीं कहीं से मैंने इकट्ठा किए हुए हैं, उसमें से मैंने आपको चूज़ करके गिफ्ट के तौर पे दिया है। आप इसको अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कीजिए और अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाइए, इसके लिए मैंने आपको ये दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फॉन्ट्स हम भी खुद से डाउनलोड करें, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, इस तरह के खूबसूरत फॉन्ट्स हम खुद से भी डाउनलोड कर पाएँ और अपने मन मुताबिक इससे भी अच्छे अगर आप चाहते होंगे तो मज़ीद मेहनत करके अच्छे डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपको मतलब सीखना है कि कैसे डाउनलोड करना है इन फॉन्ट्स को, दूसरी बात है कि कौन से वेबसाइट फॉन्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, पॉपुलर हैं, बहुत आसानी के साथ आप भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर ये बातें आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हम खुद से यानी कि आप खुद से कैसे इन फॉन्ट्स को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे फॉन्ट उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन से पॉपुलर वेबसाइट हैं, कौन से मशहूर वेबसाइट हैं और किन वेबसाइट से डाउनलोड करना ज़्यादा आसान है, तो अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मैं देखूंगा कि ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस सिलसिले में तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बना दूंगा, ताकि आप खुद से भी फॉन्ट्स अच्छे डाउनलोड कर सकें और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास तौर से अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।